Assalamu alaikum everyone, this is Mahwash Ajaz, you're watching me on my YouTube channel, and as always I am so excited whenever there is a special someone with me, speaking to me, and the person who's sitting right next to me needs absolutely no introduction, so I'm not going to do that. But I am meeting you after how long? Oh my god. I think after 3 years. 3 years. 3 years. Ladies and gentlemen, वैसी प्यारी, बल्कि और खूबसूरत प्यारी हो. Hi Allah, this is one of my favorite interviews already. So there you go. Maya Ali in the house, actually in Dubai right now for something very, very special. We're going to talk about that. But very warm welcome. See, I'm like at a loss for words. Warm welcome to Maya Ali. Lots of your fans who I see, and they have so much love and admiration for you. And they have all the more reason now because you've won this prestigious award in Dubai. You're the third Pakistani actress to represent Pakistan on this global stage. Yes, and tell me how it feels now that you're like slightly, a few hours have passed. How does it feel right now? Amazing. Yeah. महविश मैं अभी रात में सोच रही थी ऐसे ही जब जब स्टेज पे जाने लगते हैं आपको उन्होंने पहले प्रिपेयर किया होता है कि आप यहाँ से वॉक करके वहाँ तक जाएंगे, तो आपने एक बहुत सारी चीज़ें सोची होती हैं कि आप बोलेंगे, बट जब उन्होंने नाम मेंशन किया मेरा, ऑनेस्टली इसलिए कि ये इंटरव्यू हो रहा है, मेरे जहन में पहली चीज़ ये आई कि अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स टू माय कंट्री पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ दैट thing I'm here, पाकिस्तान का नाम, एंड वैसे भी I'm very patriotic, तो मुझे ऐसे फीलिंग आई कि अच्छा अब मैं पाकिस्तान को कहीं ना किसी तरह रिप्रेजेंट कर रही हूँ. अब मैं रात को भी सोची, मैंने कहा मैंने कभी जब भी स्टार्ट किया था 9 years back, I never thought about it कि मैं एक दिन इस जगह पे या इंटरनेशनली मैं अवार्ड रिसीव कर रही होंगी अपने मुल्क के लिए. सो इट वाज अमेजिंग. अच्छा, ये बताएं कि आपकी इस जर्नी में सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल है तो किसका है? फैमिली, फ्रेंड्स जो भी हैं आपकी, क्योंकि अब आप एक पाकिस्तान की और वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस, योर आप कह रही हैं तो मैं मानती हूं, नहीं आपको मानना पड़ेगा. we do of course, but you're one of the top ones, and you're one of the people who you go straight to, when you think of that list, you straight go to Maya Ali. So what has been this journey like, and who would you credit for this success? I hope you're emotional now. I really hope so. Honestly, पहले तो अम्मा, बिकॉज अम्मा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है जब मेरे फादर भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे. तो उनकी सपोर्ट की वजह से सब कुछ आया, बट ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज़ प्लेट में मिली हो. मैंने बहुत मेहनत, गलतियाँ भी की, बुरे प्रोजेक्ट्स भी किए. अगर वो नहीं करती तो मुझे अच्छे बुरे में डिफरेंस पता चलता है. राइट. बहुत अच्छे लोग भी ज़िंदगी में आए जिन्होंने अच्छा सिखा दिया, और बुरे नहीं मैं कहूँगी. आई थिंक वक्त बुरा था, टाइमिंग बुरी थी हमारी, जो हम लोग कभी मैं मिल गई उन लोगों से. उन्होंने भी मुझे एक लेसन दे दिया. तो कुछ की अपनी चीज़ें क्रेडिट और कुछ से बहुत ज़्यादा ज़माने से सीखा. ये तो आपकी एक जर्नी रही, लेकिन आपको हम जिन भी किरदार में देखते हैं, जहाँ भी आप आती हैं, चाहे वो जैसा भी रोल हो, चाहे वो एक बबली लड़की का रोल हो जिसमें ऑब्वियसली हर तरह के आर्क्स होते हैं, लेकिन रिसेंटली जो बिछड़ गए, wanna talk about जो बिछड़ गए, because well you know how I feel about जो बिछड़ गए. उससे से तो मैं आपको मतलब दोबारा जानने का मुझे मौका मिला, and then I mean लंबी कहानी, इसके ऊपर हम एक I think अलग से पॉडकास्ट होना चाहिए. लेकिन जो बिछड़ गए एक ऐसा फीचर रहा, और आपके और भी फीचर्स रहे. इसके सवाल के दो पहलू हैं. एक तो ये कि आपने जनरली जो भी काम किया उसमें आपको बहुत इंटेंस, आप मैं आपके सिंपल अल्फाज कर देती हूँ, रोना धोना. नहीं रोना धोने वाले कैरेक्टर्स, ऐसे रोना धोने वाले कैरेक्टर्स बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो एक कभी सतही लगता है. आपके साथ नहीं लगता, ऐसा लगता है आप उस रोल में डूब गई हैं. तो वो प्रोसेस कैसा होता है जब आप उस रोल से बाहर निकलती हैं, या अपनी डेली लाइफ शुरू करूँ? जो बिछड़ गए से मन आप जहाँ से दिल चाहे आज आपका वहाँ से शुरू करें. जो बिछड़ गए की बात करते हैं, उसमें ऑफ कोर्स इतना रोना नहीं था, बिकॉज उसके डिफरेंट एक चीजें चल रही थी. बट महविश, रोना धोना लोग कहते हैं ना कि बहुत, जिस तरह आपने कहा इंटेंस कैरेक्टर, वो आसान नहीं होते करने. आपको मूड में जाना होता है, जोन में जाना होता है. आई रिमेम्बर जब मैंने मनमाइल किया था, तो मनमाइल के बाद 3 months मुझे उस कैरेक्टर से बाहर आने में लगे थे. आप जीने लग जाते हो. ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे जो कैरेक्टर्स को, जिस तरह मुझे लगता है कि यमुना और सबा कमर मतलब ढल जाती हैं उनमें, तो वो निकलना मुश्किल होता है.
इसी तरह मेरी कोशिश है कि जितना होना था हो गया, इसके बाद में कुछ, क्योंकि हम अपनी इंडस्ट्री में एक औरत को बहुत मजलूम दिखा रहे हैं। हम ड्रामाज हो या चीज़ें हो उसमें दिखाते हैं कि जुल्म हो रहा है, औरत बर्दाश्त करी है। एंड देन मैं कोई ड्रामा देख रही थी, आई स्वेयर मुझे इसका नाम याद नहीं है, उसमें उसका बाप आके बोलता है बेटा मुझे पता है ये गलत है पर शादी कर लो। ये तो बड़ा कॉमन हो गया, पता नहीं कोई भी ड्रामा हो सकता है ये। तो प्लीज एक एक्टर का काम सिर्फ एक्टिंग करना नहीं होता, आप पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि आप सोसाइटी को कैसे दिखा रहे हैं। तो अभी मैं एक और प्रोजेक्ट कर रही हूँ, वो डिफरेंट है, वो अब आई होप कि वो आप समझ सके। बट जो बिछड़ गए मेरे लिए खुद भी करना डिफिकल्ट था, एक बड़े सर्टन तरीके से रहना। एंड देन हायसम सर यार, मैं मतलब उनकी क्या तारीफ करूं कि उनके साथ जाने का मतलब ये होता है कि आप जब सुबह सेट पे जाते हो तो आप सोनिया, सेट से बाहर निकलते हो तो आप आया। That's it. That's brilliant. That's brilliant. And then speaking about a project like जो बिछड़ गए, let's talk a little bit more about that because जो बिछड़ गए की हम एग्जांपल्स देते हैं कि ऐसे ड्रामे भी बन सकते हैं। जैसे हम अब लोग मौला जट की बात करते हैं कि देखिए बड़ा बजट लगाएं, मौला जट जैसी फिल्म बनाएं, लेकिन हायसम ने बड़ा बजट लगाएं, बड़ी फिल्म बनाएं, पैसा आएगा, पैसा आएगा, 50 लगाएंगे 150 आएगा, बिल्कुल ये है। लेकिन हायसम ने ये भी प्रूव किया है कि थोड़े बजट में भी अच्छा काम हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है। ड्रामा, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन फिल्म एंड ड्रामा। मैं ये कहूँ कि अगर आप ये जो बिछड़ गए को आप फिल्म की तरह लगा देंगे तो ऑफ कोर्स आपको जब बड़ी स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको वो शशका या वो मजा नहीं आएगा। वो टीवी के लिए बहुत अमेजिंग है, ऑफ कोर्स ये फर्क पड़ता है, बट फिल्म के लिए डिफरेंट हो जाएगा। सो यू आर स्ट्रांग एडवोकेट के फिल्मों पे पैसा लगाओ। 100%। ये जो लोग कहते हैं ना, प्रोड्यूसर्स कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, 6 करोड़ की 5 करोड़ की फिल्म बना दे, फिल्म ही है 2 गाने डाल दे, तो फिर आपको वो फिर 50 करोड़ का बिजनेस क्यों नहीं कर रही हो? फिर एक्टर्स पे आ जाती है बात कि एक्टर्स का काम अच्छा नहीं है, डायरेक्टर पे आ जाती है, कहाँ से करें? आपने अच्छी फिल्म देख ली ना पाकिस्तान की, उसने कैसे बिजनेस किया है, तो प्लीज ये बिजनेस तभी होगा जब फिल्म पे पैसा लगेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अच्छा माया, how important is it to you to stay relevant in movies, because movies का आपको पता ही है हमारे यहाँ सिलसिला क्या है। तो you went back to TV and this next project is for TV as well? Yes. So does it occur to you in your mind कि I'm a film actress, I will not do TV, because a lot of people do think like that, but then obviously a lot of people have gone back to TV. क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट ही अपना टीवी से किया, तो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स कितने हमारे एक्टर्स हैं वो सब टीवी के एक्टर्स हैं जो फिल्म कर लेते हैं, तो वो नहीं था मेरे अंदर। एंड सेकेंडली जो रिलेट करती है ना ऑडियंस हमारी टीवी के लोगों से, फिल्म में नहीं आ सकते, बिकॉज आई हैव डन 2 फिल्म्स, इतनी ज़्यादा फिल्म्स भी नहीं की, पर वो कनेक्शन टीवी का ही है। अगर कोई फैंस आके मिलते हैं तो सबसे पहले मुझसे मेरा ड्रामा करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं जी फिल्म देखी है हमने, फिल्म अच्छी होगी तो वो आपको कहेंगे कि आपकी फिल्म बहुत अच्छी थी, हम सिनेमा तक गए, क्योंकि टीवी आपको फ्री मिल रहा है, घर में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो मैं वही पूछूं, क्या आप वैल्यू अटैच करती हैं इस चीज से कि नहीं मुझे पैसा देख के लोग आए देखने, मैं क्यों फ्री में लोगों के टीवी पे आ जाऊं? नहीं, क्योंकि हमारे ऑनेस्टली हमारे मुल्क में वो चीज़ इस तरह से नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली टीवी इंडस्ट्री से छोटी है। तो ये बात तो गलत है कि मैं फिल्म स्टार हूँ, मैंने फिल्म में काम किया है, यस आप कह सकते हैं फिल्म स्टार, टीवी स्टार, पर अभी वही चीज़ है, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं फिल्म करने के बाद टीवी नहीं करूंगी। मैं हमेशा से कह रही थी कि मुझे तीफा के बाद परेड ला फौरन मिल गई थी, और डिफरेंट टाइम था, एग्जैक्टली जब फिल्म्स बन रही थी। एंड देन कोविड जब हुआ तो उसके बाद वो 1-2 साल का गैप आया, एंड अगेन सबका काम है ये अब सबको करना है, आपका ब्रेड एंड बटर, आपने घर चलाना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए फिर मुझे काम टीवी का करना था। एंड इसलिए भी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से टीवी नहीं किया था। फिर मेरी शोएब साहब की फिल्म आई और उस पर भी आई थिंक आई डोंट नो कब रिलीज होती है, उनको बेहतर पता है। फिर उसके बाद मुझे दूसरा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ तो मैंने कहा वो भी करते हैं। अच्छा ये बताएं कि हाउ फ्यू एंड फार बिटवीन आर प्रोजेक्ट्स लाइक जो बिछड़ गए, जो कि आप जैसे आर्टिस्ट हैं जो कि बिलीव करते हैं काम को अपने अंदर संभाल लेना, तो वो आप लोग थर्स्ट करते होंगे आई एम श्योर कि हमें भी ये मिल जाए, ऐसा कुछ दोबारा आए या ज्यादा आए, लेकिन क्यों नहीं आता आपके ख्याल में ज्यादा इस तरह का काम? हैसम भी 4-5 साल बाद उमड़ते हैं, और आप इसी बात से देखें कि बिलाल अशारी की फिल्म भी कितने साल के बाद आई, हर कोई वेट तो नहीं कर सकता 10 साल के लिए, हर एक ने काम करना है। तो आई थिंक
आप जब अपनी मोबाइल से पिक्चर्स लेते हैं तो आपकी आई थिंक 20 पिक्चर्स होती होंगी, बट आप उसमें से सिलेक्ट जो करते हैं पोस्ट के लिए वो 2 या 3 करते हैं क्योंकि वो बेस्ट होती है। लेकिन क्लिक तो आपने बहुत सारे की। इसी तरह ड्रामास भी बनते जाते हैं, उसमें से कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, कुछ का आइडिया हमें होता है कि पैकेज बहुत अच्छा है, डायरेक्टर भी अच्छा, चैनल भी अच्छा है, राइटर भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है, बट समहाउ कभी वो भी काम नहीं करते उस तरह से। बट आपको एक अंदर से इनर सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने किरदार अच्छा किया था, हमने काम अच्छा किया। अब किसने क्या पिक करना ये उस पर डिपेंड करता है। और मैं कभी भी मैं विश उन लोगों को ब्लेम नहीं करूँगी जो बार बार काम कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसने घर चलाना उसको पता है, बाकी सब पे। अभी मैं किसी का इंटरव्यू देख रही थी, उसमें किसी ने फवाद से पूछा कि आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं और बाकी लोग जो हैं वो तो काम करते हैं, मतलब वो ज़्यादा करते हैं। सो मेरा सवाल ये कि जब किसी के घर में खाना नहीं होगा तो किसी ने आके तो उससे नहीं पूछना, उसी को काम करना, और हर एक की कहानी उसको पता होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रिविलेज्ड लोग होते हैं लोग, माशाल्लाह, बट ऐसे बहुत से लोग भी होते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होती पिक एंड चूज की। True, that's absolutely right. Maya, you sound like somebody who's very empathetic, and I know you've spoken out on so many issues. A lot of people don't do that. हमारे यहाँ तो खैर बोलते हैं लोग, लेकिन बॉलीवुड में ये कल्चर इतना अच्छा बोलती हैं तो, और बड़े लोग बोलते हैं। आई थिंक ये आप अभी जो मेरी आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिस बारे में, अगर आप ना बोलती तो मैं कभी भी उस चीज को समझ ना पाती। यू नो, आप लोग हमारी कहीं ना कहीं हमारी भी इंस्पिरेशन है, हमें भी स्ट्रेंथ मिलती है कि बोलना चाहिए। लेकिन बॉर्डर पार नहीं है ये कल्चर इतना ज्यादा। आपने देखा कि बहुत कुछ होता है वो लोग नहीं बोलते। हॉलीवुड में डिफरेंट तरह का कल्चर है, वहाँ तो थोड़ा एक्टिविज्म ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह सब बोलते हैं। मैं बहुत तारीफ करती हूँ इस बात की कि हमारे यहाँ एक्टर्स उस्मान खालिद बट बहुत मतलब वोकल हैं, सारे जो माहिरा वगैरह इतना ज्यादा वो अपनी आवाज उठाते हैं, सारा कुछ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके लिए पर्सनली कितना इंपॉर्टेंट होता है बोलना? डू यू स्टे ऑन दीज इश्यूज एंड से लाइक ओके मे बी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बट यस आई शुड टॉक अबाउट इट, एंड देन यू डू, एंड आई हैव सीन यू नो say very lot of things very categorically. How important is it to you personally as an actor? Because a lot of people feel like यार हम एक्टर हैं, हमें जरूरत नहीं है इन सब चीजों के बारे में बात करने की। अच्छा, politically अगर मैं बोलूँ, not politically but generally social issues भी वगैरह। तो क्यों नहीं? मैंने आपसे बोला ना कि as an artist हम पे और बड़ी responsibilities है। हमारे followers का मतलब ये नहीं कि हम तस्वीरें लगाएं, पिक्चर्स लगाएं, हमें likes मिले। So good to hear you say that. Exactly. हमारा, और अगर मेरे followers हैं, अगर उनको मेरे उसके थ्रू कोई 100 लोग भी ठीक हो रहे हैं तो why not? And then हमारे बहुत से लोग ऐसे भी हैं अनफॉर्चुनेटली जिनको बहुत ही ज्यादा बोलने का शौक है, राइट? और वो इतना बोलते हैं कि जब उनकी वर्ड्स ही खत्म हो जाती है, इवन तो इतना अच्छा बोलते हैं। और मैं कहती हूँ कि उतना बोलने जितना लोगों को समझ आए, और क्यों नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप कुछ बोलने लगे हैं तो इसलिए ना बोलें कि सब लोग ही बोल रहे हैं। पहले उसको अपना दिमाग लगा के देखें कि सही है गलत है, क्योंकि आप अच्छा बोलेंगे तो भी लोग आपको बोलेंगे, आप गलत बोलेंगे तो भी लोग आपको बोलेंगे। आपका दिल खुश है तो बोलें। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? व्हाट इज समथिंग दैट्स ऑन योर बकेट लिस्ट कि यार ये मुझे करना है और इसी जिंदगी में करना है? एक ही जिंदगी एक ही जिंदगी, और ख्वाहिशें तो ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या बात है। बहुत कुछ करना है मुझे, और मेरा I don't know, मुझे do you want to be a producer, do you want to be a writer, do you have characters in your head? अच्छा, according to maybe in that point of view कैरेक्टर्स तो बहुत है। और ये अभी जो शुएब साहब का जो मैंने फिल्म की है उसका कैरेक्टर भी मेरा ड्रीम कैरेक्टर था करना, वो मैंने कर लिया। हम टीवी के लिए है जो मैं और बिलाल अशरफ कर रहे हैं, तो उसका भी जो कैरेक्टर है वो भी बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। Hearing you speak about all of this has also made me wonder if you want to, you know, like since these issues are so close to you and you want to speak up so much about the things, like you're talking about responsibility and you're talking about a collective social responsibility for these kind of things, is it something like a charity organization or an acting school, or in what way would you want to give back to society? In any capacity, trust me. जिस तरह अभी कुछ लोग होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि हमने एक्टिंग के लिए करना, हमने मॉडलिंग के लिए जाना, तो मैं उनसे कहती हूँ मैं आपको एक 3 जगहों से ऊपर ले जाऊंगी, पर ऑडिशन आपको देना पड़ेगा, आगे इट्स अप टू यू। और बहुत सी चीज़ें आई कांट मेंशन, क्योंकि एक चीज़ कर ली आपने फिर उसके बाद वो करे, पर चैरिटी 100% मुझे लगता है कि अल्लाह ने जब इतना दिया है ना तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देना भी लोगों को, तो ये जरूर होगा। And you're an entrepreneur with your own fashion label, and you're like, is there any other world you want to conquer, like you want to produce films or write films? Maybe
कभी प्रोडक्शन में आ जाओ, मे भी मेरा पाइपलाइन में चीजें हों, बट अभी जो है वो सिर्फ ये चीज So you heard it here first. This is what she's gonna do. So 5 साल बाद जब हम मिलेंगे, इंशाल्लाह उससे पहले भी मिलेंगे, लेकिन ये कोविड की वजह से हम एक्चुअली 3 साल बाद मिल रहे हैं, बाकी परे हटलव के बाद हम मिल रहे हैं। मैं आई थी दुबई, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन ये कि मैं भी कराची आई और आपसे मुलाकात नहीं हुई। I think we crossed each other's paths 1 or 2 times, but I think it's so wonderful to see you thriving and continuing to thrive, because Pakistan needs women like you who are vocal, who are aware, and who are doing the best they can. I wish कि आपके messages, मेरी बातें बहुत सी और ख़वातीन को empower करें और वो अपने बारे में बोले। और प्लीज़ अपनी बेटियों को ये ना सिखाएं, अपनी बहनों को ये ना सिखाएं कि जुल्म हो रहा है तो चुप रहें, उनको बोलना सिखाएं प्लीज़। ये मैं आपसे कह रही हूँ, हम लोग कहते हैं ना लड़की की ग्रेजुएशन होगी, पढ़ाई मुकम्मल होगी, शादी करते हैं। आई विश हमने उनको बचपन से सिखाया होता कि जब आपके साथ कुछ गलत हो तो उसको बोलना कैसे है। और ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, ये आप अपने बेटों को भी सिखाएं कि आपने रिस्पॉन्सिबल कैसे होना है टुवर्ड्स लड़कियाँ, बहनें, बीवियाँ, बेटियाँ। प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बियॉन्ड कोई ज़्यादा विजडम रह जाती है, बिकॉज तालीम का मकसद ही यही है। अगर तालीम दे रहे हैं तो फिर बात करना भी सिखाएं, औरतों के साथ अच्छे से बिहेव करना सिखाएं। थैंक यू सो मच माया, गॉड ब्लेस यू एंड मे ही गिव यू all that you want in your life, all more awards, more successes, billions of money to your brand label, so that you help other people also. So ये एक loop से मैंने दुआ की है, लेकिन अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, and best of luck. And where are we seeing you next? Any feature which is like soon ready to roll out? Yeah, I think हम TV पे जो ड्रामा, yeah, बिलाल अशरफ के साथ, यूं ही, अच्छा यूं ही आप मुझे यूं ही देखेंगे। वाह क्या बात है। Thank you so much, Maya. God bless you. God bless you guys. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and send off to Maya.